राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल से, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। पहला प्रश्न है राज्य विधानमंडल का संक्षेप में उल्लेख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। भारत के 5 राज्यों, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं है, अगस्त 2019 से ये यूटी में बदल गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। इन राज्यों में 2 सदन हैं, प्रथम व निम्न सदन विधानसभा, जिसके सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और द्वितीय सदन विधान परिषद है, जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्षीय स्नातकों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग होती है। भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली 70 और पुडुचेरी में 30 विधानसभाएं सीटें हैं, जिनका चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष विधि से गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये राज्य विधानमंडल की रचना है। राज्य अब 28 हो चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं। विधान परिषद की संरचना का वर्णन। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानसभा की रचना का वर्णन है। संविधान में अंकित है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। संविधान के संशोधनों के द्वारा कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीटें 80 से कम है, जैसे पुडुचेरी यूटी में 30, सिक्किम राज्य में 32, मिजोरम गोवा राज्य में 40 सीटें। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से वैश्विकताधिकार के आधार पर होता है। आरंभ में प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को इस आधार पर बांटा गया कि प्रत्येक 75,000 की जनसंख्या पर विधानसभा का एक प्रतिनिधि निर्वाचित हो। उदाहरण के लिए हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। पूरे हरियाणा के भूभाग में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हालांकि वर्तमान समय में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या एक समान नहीं है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। इससे पहले विधानसभा राज्यपाल द्वारा भंग हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो, वह किसी गंभीर अपराध का दोषी न हो। विधानसभा की कोई 4 मुख्य शक्तियाँ कौन सी है? पहली, वैधानिक शक्ति कि राज्य विधानसभा को राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची के 52 विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि केंद्रीय संसद की तुलना में राज्य विधानसभा
की वैधानिक शक्तियों पर कुछ सीमाएं उससे लगाई गई। वित्तीय शक्तियाँ। राज्य विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण है। सभी वित्तीय विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। विधानसभा की इच्छा के बिना न तो राज्य सरकार का कोई नया कर लगा सकती है और न ही करों में परिवर्तन कर सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य कार्यपालिका पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरी तरह से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभाएं विश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को भंग कर सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। विधानसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनती है। विधानसभा चुनाव की 4 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। पहला है संयुक्त चुनाव प्रणाली। विधानसभा चुनाव संयुक्त चुनाव प्रणाली के आधार पर होते हैं। कोई मतदाता किसी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर उम्मीदवार को मत डाल सकता है। धर्म व जाति के आधार पर मताधिकार का विभाजन नहीं किया जा सकता। गुप्त मतदान प्रणाली। विधानसभा चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता गुप्त मतदान प्रणाली का होना है। एक मतदाता ने किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मतदान किया है, दूसरों को पता नहीं चलता। प्रत्येक मतदाता पर्दे के अंदर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। प्रत्यक्ष मतदान। विधानसभा चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का होना है। विधानसभा चुनाव में मतदाता सीधे ही अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण विशेषता आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का होना है। राज्यों में अनुसूचित जातियों जनजातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार स्थान आरक्षित किए गए। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग होती है। उदाहरण के लिए बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 96 सीटें हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जो इस प्रकार है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के 1/12 सदस्य 3 वर्षीय स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के 1/12 सदस्य माध्यमिक या इससे ऊपर के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित न हो और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। विधान परिषद की कोई 4 शक्तियाँ। राज्य की विधान परिषद विधानसभा के साथ मिलकर कानून निर्माण का कार्य करती है। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है। विधान परिषद राज्य की कार्यपालिका पर प्रश्न पूछकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव लाकर नियंत्रण कर सकती है। विधान परिषद कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। विधान परिषद संविधान संशोधन में विधानसभा के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। यह संशोधन संविधान के कठोर भाग तक सीमित है और केवल आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति ही अनिवार्य है। राज्य विधान परिषद विधानसभा के साथ मिलकर राज्य के आकस्मिक कोष की स्थापना कर सकती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारों शक्ति में वृद्धि कर सकती है। 2009 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित राजनीतिक दलों की स्थिति का वर्णन करो। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2009 में हुए थे। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी को 1,
सीट मिली। भाजपा को 4, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6, निर्दलीय को 7 स्थान प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा पुनः विश्वास मत प्राप्त किया और अमरिंदर सिंह चड्ढा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के अकरम खान को उपाध्यक्ष बनाया गया। 2 अक्टूबर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें, इनेलो 1, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 और 8 सीटें निर्दलीय को प्राप्त हुई। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें जननायक जनता पार्टी का समर्थन। प्रश्न नंबर 10 है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में शक्तियों का वर्णन करो। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों में पहला कार्य है कि सब बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा कार्य है सदन में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा कार्य सदन के कार्यक्रमों व कार्यवाही का संचालन करना। चौथा कार्य उसकी अनुमति के बिना कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पांचवा, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो ये कुछ एक लघु उत्तरात्मक मल्टीपल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 68, 168, 268, 368। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ख है, 168। राज्य विधानमंडल के सदन है 1, 2, 3, 4। 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है? हाँ, नहीं, स्पष्ट, इनमें कोई नहीं। हाँ। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। J&K को अब अगस्त 2019 से राज्य को समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हरियाणा राज्य का विधानमंडल है 1 सदनीय, 2 सदनीय, 3 सदनीय, 1 सदनीय। संविधान के अनुसार विधानसभा की सीटें किस राज्य में न्यूनतम हो सकती है? प्रश्न नंबर ये है 6। 60 सीटें, 500 से लेकर के 60 के बीच में सीटें हो सकती हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा की सीटें किसी राज्य में अधिकतम हो सकती हैं 300, 400, 500, 600, 500। भारत के किस राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं? गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है सिक्किम में 32 सीटें हैं। भारत के किस राज्य में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 403। भारत के किस अंग के क्षेत्र में विधानसभा सीटें न्यूनतम हैं? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। 30 सीटें हैं पुडुचेरी में। दिल्ली में 70 सीटें हैं। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है। भारत के किस केंद्र शासित संघीय प्रदेश में विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं? दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 70। दादरा नगर हवेली में कोई विधानसभा सीट नहीं है। पुडुचेरी में 30। दमन नदियों में विधानसभा सीटें नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा की सीटें 70, 80, 85 और 90। इसका सही उत्तर है 90। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं 10, 17, 20, 25। 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में वर्तमान समय विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रश्न नंबर
14 है। हरियाणा में वर्तमान समय विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसमें कुलदीप बिश्नोई, कंवरपाल गुर्जर, अकरम खान, सतवीर कादयान, ये जो है ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता जो है वर्तमान समय में 2000 अप्रैल 21 में बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं। नलवा से विधायक रणवीर गंगवा। हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश चौटाला, अकरम खान, कुलदीप बिश्नोई, हरमंदर सिंह। इसमें रणवीर सिंह गंगवा है, नलवा से बीजेपी के विधायक हैं रणवीर सिंह गंगवा। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष है अभय चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, रामविलास शर्मा, अकरम खान। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। विधानसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए 1/50, 1/10, 1/6, 1/8, 1/10, यानी 10वां भाग। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा सदस्य। इसका सही उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष है। सामान्य कार्यकाल जो है 5 वर्ष है। प्रश्न नंबर 22 है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, विधानसभा के द्वारा। विधानसभा में एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? 2, 3, 4, 5, 2। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशनों में। विधानसभा सदस्यों को वेतन भत्ते निश्चित किए जाते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा द्वारा। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 1। राज्य सूची किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके कानून निर्माण कर सकता है? विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, राज्यसभा। वित्तीय विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? विधानसभा, विधान परिषद, उपभोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। वित्तीय विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किस विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, व्यक्तिगत सदस्य विधेयक, सार्वजनिक सदस्य विधेयक। वित्तीय विधेयक। किस निधि पर विधानसभा मतदान नहीं कर सकती? भविष्य निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि, आपात निधि। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या है? संचित निधि, जिसमें राज्यपाल, न्यायाधीशों को अधिकार वेतनमान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। विधानमंडल के पदाधिकारियों का वेतनमान मिलता है। पदाधिकारियों का वेतनमान मिलता है संचित निधि, आकस्मिक निधि, विकास निधि, आपात निधि, संचित निधि। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा, विधान परिषद, स्पीकर, मुख्यमंत्री, विधान परिषद। विधानसभा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर सकता है वाद विवाद द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। संविधान के कठोर भाग में संशोधन करने के लिए कुल कितने राज्य विधानमंडलों की अनिवार्यता है? प्रश्न नंबर 33 है कि राज्य विधानमंडल में कितने राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/2, यानी आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है। विधानसभा के सदस्य निम्न में से किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं, राष्ट्रपति और
विधान सभा के सदस्य निम्न में से किसके चुनाव भाग लेते हैं? इसमें सही जो उत्तर है वो है राष्ट्रपति और राज्यसभा। विधानसभा अपने किस बहुमत के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए संसद से प्रार्थना कर सकती है? तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर जो है गया 2/3 बहुमत द्वारा। प्रश्न नंबर 36, आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर, वित्त मंत्री, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 37 है, विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर कार्य करता है? प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 38, विधानसभा की विभिन्न समितियों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 39, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/12, 1/3, 1/6, 1/6। प्रश्न नंबर 40, विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं? 1/3, 1/12, 1/6, 1/8, 1/3। विधान परिषद को भंग करने का अधिकार है अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, किसी को नहीं, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है, विधान परिषद को भंग करने का अधिकार है अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, किसी को नहीं, क्योंकि एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से राज्यसभा है उसी तरह इसको भी भंग नहीं किया जा सकता, तो वह इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 30, 40, 60, 70। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर है 40। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 43, 40, 60, 100, 80 विधानसभा सदस्य संख्या पर, विधानसभा की सदस्य संख्या पर। प्रश्न नंबर 44 है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष, 70 वर्ष, 90 वर्ष निश्चित नहीं है। प्रश्न नंबर 45 है, विधान परिषद के कितने सदस्य 3 वर्षीय स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/12, 1/6, 1/3, 1/12 सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर है 1/12। प्रश्न नंबर 47 है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। विधानसभा सदन है स्थायी, अस्थायी, निरंतर, अस्थायी सदन। विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष में। प्रश्न नंबर 50 है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित 6 वर्ष। विधान परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष, सभापति। प्रश्न 52 है, विधान परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी है? प्रश्न नंबर 52 का 1/5, 1/8, 1/10, 1/12, 1/10 है। प्रश्न नंबर 53 है, विधान परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है? 2, 1, 3, 6। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर है 2 बैठकें। प्रश्न नंबर 54 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयकों को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर है 4 माह तक।
55 है, विधान परिषद किसी वित्तीय विधेयक को अधिकतम देरी कर सकती है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 14 दिन तक। इतना ही समय राज्यसभा लेती है, राज्यसभा को दिया गया है। प्रश्न नंबर 56, विधान परिषद मंत्रिमंडल के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है? हाँ, नहीं, अस्पष्ट नहीं है। विधान परिषद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। इसी तरह लोकसभा में राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 57 है, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को हटाया जा सकता है? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विधान परिषद द्वारा। प्रश्न नंबर 58 है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर 2 है, धन विधेयक और साधारण विधेयक। प्रश्न नंबर 59 है, किसकी अग्रिम स्वीकृति के बिना बगैर विधेयक कानूनी परिवर्तित नहीं हो सकता? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल। निम्न से बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 62 है, निम्न से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को अगस्त 19 में 2 भागों में बांट दिया गया। तो नेक्स्ट जो है तेलंगाना है। प्रश्न नंबर 63, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर क्या है? 100 सीटें। तो आज का हमारा ये लेक्चर था राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का ये जो डिस्कशन का टॉपिक था, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।